आज है 19 अक्टूबर 2025। अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, सजनों और बेलियों। मेरे गार्डन में कौन कौन से बीज उग गए हैं, कौन कौन सी सब्ज़ी वाले पौधे बड़े हो रहे हैं, उनकी अपडेट्स। सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक मशवरा लेना चाहता हूं। अगर आप कंक्रीट का काम करते हैं, स्लैब्स वगैरह बनाते हैं, या फिर आपके कोई जानने वाले हों या फिर कुछ एक्सपीरियंस हो, तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मैं यहाँ पर क्यारियाँ बनवाना चाह रहा हूँ, ऐसी क्यारियाँ जिनका वज़न भी कम हो और वो सस्ते में ही हमारा काम भी हो जाए। ज़्यादा महंगा काम ना हो और ना ज़्यादा वज़नी काम हो। इस जगह पर भी पूरी एंड तक मैं क्यारी बनवाना चाह रहा हूँ। ये 16 फुट लंबी लेंथ है और 2 फुट चौड़ी मैं क्यारी बनवाऊँगा और उसकी गहराई 1 फुट होनी चाहिए। आप मुझे बताइए कौन सा मटेरियल मेरे लिए सही रहेगा। छत के ऊपर ज़्यादा वज़न नहीं पड़ना चाहिए। 1 फुट ऊपर करके मैं बनाऊँगा। जिस तरह ये 1 फुट का ये डंडा है ना, इसी तरह 1 फुट की ईंट की एक दीवार बनाऊंगा जिस तरह ये है, और इसके ऊपर इस तरह स्लैब्स रखी जाएंगी। वैसे फ़ाइनल तो स्लैब्स वाला मैंने सोच लिया है कि स्लैब्स लाकर रख दूंगा और साइडों पर भी एक एक स्लैब लगा दूंगा, तो वो ऊंचा भी हो जाएगा और चौड़ा भी हो जाएगा और लेंथ जितनी मर्ज़ी उसकी लंबी कर लें। लेकिन उसमें मसला ये है कि उसका वज़न काफ़ी ज़्यादा है, तकरीबन 40 से 50 किलो एक स्लैब का वज़न है। और इसी तरह इस साइड पर भी मैं बनाना चाह रहा हूँ, क्योंकि सब्ज़ियां अगर लगानी हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा स्पेस देनी पड़ेगी और छत के ऊपर ज़्यादा वज़न डालना भी नहीं चाहिए। इसलिए अगर आपके एक्सपीरियंस में या फिर अगर आप ज़ाती काम करते हैं इस तरह का कंक्रीट वाला, तो फिर आपको काफ़ी कुछ पता भी होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह उस छत के ऊपर भी मैं बनवाऊँगा। चलिए अब शुरू करते हैं अपडेट। सबसे पहले इस साइड से शुरू करते हैं। टमाटर के पौधे अब बड़े होना शुरू हो चुके हैं, अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं, नए पत्ते निकालने की कोशिश में लग गए हैं। जैसे जैसे थोड़ी सी ठंडक बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इनकी ग्रोथ भी बढ़ती जाएगी। और काली मूली जो कि गोल राउंड शेप में है, उसके बीज भी अब जर्मिनेट हो गए हैं, काफ़ी सारे पौधे बन गए हैं। इनमें से हो सकता है कुछ निकालूं, हो सकता है कि कुछ ना निकालूं, इसी गमले के अंदर लगा रहने दें। हमारे पास ज़्यादा स्पेस होने का फ़ायदा पता क्या होगा। अब ये देखिए, गमलों के अंदर तो सब्ज़ी वाले पौधों की ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं हो सकती जो कि ज़मीन के अंदर या फिर बड़ी क्यारी के अंदर होती है। अब ये 2 गमलों के बीच में जितना भी गैप है, ये किस काम का है? ये बिल्कुल स्पेस वेस्ट में जा रही है। यहाँ पर भी अगर मिट्टी होगी तो फिर पौधों की जड़ें यहाँ पर भी आ सकेंगी। तो इस तरह हर 2 गमलों के बीच में देखिए कितनी कितनी जगह ज़ाया हो रही है। तो क्यारी बनाने की वजह से ये जगह फिल हो जाएगी, मिट्टी भर जाएगी, तो फिर पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होगी। इसीलिए मैं क्यारियाँ बनवाने वाला हूँ। लेकिन पहले आप लोगों की सजेशन, आप लोगों की टिप्स रीड करूँगा, उसके बाद ये स्टेप उठाऊंगा। फाइनल स्टेप क्या उठाना है वो मैंने पहले ही बता दिया। स्लैब्स वाला काम बहुत आसान है। बस लाइए, साइडों पर सीमेंट लगाइए और स्लैब के ऊपर स्लैब और स्लैब के साथ स्लैब लगाते जाइए, आपकी क्यारी बन गई। और उसके साथ लीक के बीज लगाए थे, इसके अभी तक कोई भी बीज जर्मिनेट नहीं हुआ है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में हो। और उसके साथ लाल मूली लंबे वाली, उसके बीज भी काफ़ी हद तक बड़े हो गए हैं। ये इन्हीं गमलों के अंदर लगा रहेगा, इनको चेंज नहीं करूँगा क्योंकि ज़्यादा स्पेस नहीं है। लेवेंडर के भी कुछ बीज उगना शुरू हुए हैं। लेवेंडर के बीज काफ़ी टाइम के बाद उगना शुरू होते हैं, लेकिन देखते हैं कब तक होंगे भी या नहीं, ये तो हमें वक्त बताएगा। और ब्रोकली के बीज काफ़ी उग गए हैं। इनमें से हो सकता है कि मैं कुछ पौधे निकालूं और किसी और जगह पर भी शिफ्ट कर दूं, क्योंकि एक गमले के अंदर इतने ज़्यादा पौधे हम नहीं लगा सकते। और उसके साथ स्प्राउट्स, ब्रसल स्प्राउट्स, उसके भी काफ़ी सारे पौधे अब बनना शुरू हो गए हैं। बीज के अंदर से छोटे छोटे से पौधे अब बाहर निकल रहे हैं। और उसके साथ कोलराबी के बीज लगाए थे। ये वाली सब्ज़ी है, ये भी जिस तरह बंद गोभी होती है बस उसी तरह की होगी ये। उसके बीज भी काफ़ी हद तक अब उग गए हैं। ये अभी काफ़ी छोटे पौधे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में हो सकता है कि अगली अपडेट जब तक मैं दूं तब तक ये पौधे थोड़े और बड़े हो गए होंगे। और साथ में मेथड़े के बीज लगाए थे। एक कसूरी मेथी होती है, एक मेथड़े होते हैं जिसके पत्तों का साइज़ बड़ा होता है, तो उसके बीज भी मैंने डाले थे, तो वो भी यहाँ पर उग गए। इनको हम ट्रांसप्लांट नहीं कर सकते, अगर ट्रांसप्लांट करेंगे तो पौधे हमारे मुरझा जाएंगे। ये डायरेक्ट जहाँ पर लगाना हो बीज वहीं पर लगा दें और वहीं पर ये उगने के बाद पौधे बनते हैं और फिर मेथड़े बनना शुरू हो जाते हैं। यानी जो बीज आपके किचन में मेथी दाना कहते हैं ना जिसको, ये मेथी दाना के बीज ही डाले थे मैंने, लेकिन घर वाले नहीं, उगाने वाले बीज जो कि गार्डनिंग स्टोर से हम ख़रीद कर लगाते हैं।
क्योंकि उगाने वाले बीज और घर में किचन में इस्तेमाल करने यानी खाने वाले बीज में काफ़ी फ़र्क होता है। फ़र्क इसलिए इनकी स्टोरेज का ख़ास ख्याल रखा जाता है। उगाने वाले बीज की बहुत हिफाजत की जाती है कि बीज हमारे ख़राब ना हो, जब मिट्टी के अंदर डालें तो वो उग जाएँ। और खाने वाले बीज को अगर फुल धूप में भी रख दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उनकी जर्मिनेशन अगर ना भी हो लेकिन खाने के वो काम आते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बीट रूट्स के बीज उग गए। देखिए एक छोटा सा एक जंगल दिख रहा है हमें, कितना खूबसूरत मंज़र नज़र आ रहा है। आने वाले टाइम में ये इतने बड़े हो जाएंगे कि हमें ज़मीन देखने पर नज़र नहीं आएगी, पौधे ही पौधे हर सिमत में होंगे, लंबे लंबे से पत्ते, कलरफुल टहनियाँ देखने पर काफ़ी दिलकश लगेंगे। कुछ टमाटरों के बीज हमारे उग गए हैं और कुछ के नहीं उग पाए। ये देखिए कितने खूबसूरत अंदाज से इनके बीज उगना शुरू हो गए हैं और पौधे बनना भी शुरू हो गए हैं, लेकिन अभी ये ट्रांसप्लांटिंग के काबिल नहीं हैं। ट्रांसप्लांटिंग के काबिल होंगे ये जब इनके 4 से 5 पत्ते एक पौधे के ऊपर आ जाएंगे, तो फिर ये ट्रांसप्लांटिंग के भी काबिल हो जाएंगे। अभी ये चेरी टमाटो, येलो पियर उग रहे हैं, काफ़ी सारे बीज मिट्टी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक तो सिर्फ 2 ही उग पाए हैं, बल्कि ये तीसरा भी अब उग रहा है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। टमाटर के बीज कुछ वैरायटीज़ जो चेरी टमाटोस की होती हैं जल्दी उग जाती हैं, जैसा कि ये चेरी टमाटो देख लीजिए गोल गोल वाले, तो इनकी जर्मिनेशन जल्दी शुरू हो गई और बीज उगने के बाद जंगल बन गया है। तो कुछ टमाटर के बीज थोड़ा लेट उगते हैं, कुछ जल्दी उग जाते हैं, तो घबराने की ज़रूरत नहीं होती। जैसा कि ये बीफ टमाटो है हमारा, इसका अभी तक एक भी बीज उग नहीं पाया है। इसी तरह इन दोनों में भी बड़े बड़े टमाटर्स लगाए थे, लेकिन इनमें से एक हमारा बीज, ये देखिए, पता नहीं ये टमाटर का बीज है या कुछ और है। जब ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो पता चल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं होता कि जो बीज आपने डाले हैं वो जल्दी जल्दी से उग भी जाएं। यहाँ पर मटर के पौधे देखिए, ये मटर का पौधा छोटा सा, इसको मटर लगा और इसके अंदर अब दाने भी बन गए हैं। इनकी ग्रोथ काफ़ी हद तक स्लो है। वो इसलिए भी स्लो हो सकती है कि ये जो मिट्टी मैंने इस्तेमाल की थी ना, इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा राइस हस्क थे। ये जो चावल के छिलके आप देख रहे हैं ना, ये थे, और इसके अंदर ज़्यादा मिट्टी का इस्तेमाल नहीं किया हुआ था। इनके अंदर जो मिट्टी का इस्तेमाल किया हुआ ना, वो ज़्यादातर मैंने कैक्टस और सैक्यूलेंट पौधे लगाने के लिए किया था, जिनके अंदर कोयले भी मौजूद है, जिनके अंदर पमिस्टोन छोटे छोटे से पत्थर भी मौजूद हैं, जिसके अंदर रेत भी मौजूद है, और जिसके अंदर राइस हस्क और राइस हस्क ऐश भी मौजूद है। यानी ये ऐसा मटेरियल, ऐसा मिक्सचर था जिसके अंदर फर्टिलिटी ना होने के बराबर थी। तो इसलिए भी पौधों के ऊपर काफ़ी असर होता है, ख़ास तौर पर सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर, कि उनकी ग्रोथ थोड़ी थम भी जाती है। तो मिट्टी अच्छी होगी तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट भी आपको देखने पर मिलेगा। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो पौधे की ग्रोथ तो हो रही है, मटर भी लग रहे हैं। और दूसरा, इसकी ग्रोथ का रुक जाना इस बात पर भी डिपेंड करता है कि इसको किसी चीज़ के साथ एंकर होने का मौका नहीं मिल रहा। ये जो टहनियाँ निकलती हैं ना, लंबी लंबी सी ये तारें निकलती हैं, अगर इनको सहारा मिल जाए ज़मीन का या फिर रस्सियों का, तो फिर ये उनके सहारे ऊपर चढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे मैंने कल ये रस्सी यहाँ पर लगाई है ताकि ये पौधा इसके सहारे ऊपर चढ़ना शुरू कर दे। अब इस चैनल के ऊपर सब्ज़ी वाले पौधों के ऊपर ही वीडियोस आया करेंगी, एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे जैसे हाउस प्लांट्स के ऊपर होते थे। तो इंशाल्लाह 1 साल के अंदर आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। और मेरी अब कोशिश यही है कि पूरे पाकिस्तान में घर घर में सब्ज़ियां हों, लेकिन उन घरों में जिन घरों में धूप आती होगी। जिन घरों में बिल्कुल धूप नहीं आती वो सब्ज़ियां उगाने की कभी सोचे भी नहीं, वो सिर्फ वीडियो देखकर ही इंजॉय करें। और जिनके घर में ब्राइट लाइट आती है लेकिन सूरज की फुल धूप नहीं आती, वो सिर्फ लीवी वेजिटेबल्स लगाएं, जैसा धनिया, पालक, पुदीना, मेथी, इस तरह की सब्ज़ियाँ जो पत्ते देती हैं वो उगा सकते हैं। और जिनके घर में फुल टाइम धूप आती है तो उनके लिए तो क्या ही बात है, वो सब्ज़ियां हर किस्म की लगा सकेंगे, सर्दी वाली भी और गर्मी वाली भी। ये मूंगरे के बीज मैंने 16 तारीख को लगाए, आज 19 तारीख है, तो मूंगरे के बीज भी काफ़ी ज़्यादा उग गए हैं। मेरी मिट्टी ऐसी होती है कि मक्खन हो। आप देख सकते हैं बीज जैसे ही बाहर निकला उसने मिट्टी को हटाया और मिट्टी देखिए बुरबुरी सी हो गई सूखने के बाद। तो ये वाली मिट्टी कमाल की मिट्टी बन जाती है, क्योंकि इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर, बैक्टीरिया, लिक्विड, ये वक्त के साथ साथ इस्तेमाल होता रहता है, जिस वजह से पौधों की ओवरऑल ग्रोथ बहुत अच्छी रहती है। और इन गमलों के अंदर ये वाली मिट्टी नहीं भरी हुई थी, इसीलिए मटर के पौधों की ग्रोथ अच्छी नहीं रही। चलिए अब दूसरी छत पर चलते हैं, वहाँ पर भी देखते हैं क्या अपडेट है।
यहाँ पर काफ़ी सारा आपने देखा था बायोमास इकट्ठा किया हुआ था, उसको आग लगा दी, सारा राख बन गया, कुछ मिट्टी भी जड़ों के साथ थी। तो वो सब कुछ छान रहे हैं हम। छानने के बाद में जो मिट्टी आएगी उसको हम स्टोर कर रहे हैं, ताकि उसको वक्त के साथ साथ दूसरे गमलों की मिट्टी में मिक्स करके एज आ खाद भी इस्तेमाल किया जाए। जैसा कि ये राख जो लकड़ियाँ थी ना, टहनियाँ थी, उनकी जो राख बनी ग्रे कलर की और सफ़ेद कलर की, बहुत ज़बरदस्त खाद बनती है। सफ़ेद कलर की राख का मतलब है इसके अंदर कैल्शियम भी है, और ग्रे कलर की राख का मतलब है कि इसके अंदर पोटेशियम भी है, और काले कलर की राख का मतलब है कि इसके अंदर कार्बन भी है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाता सब्ज़ियाँ उगाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें एल्कालाइन होती हैं, हाईली एल्कालाइन। और जो मिट्टी ज़्यादा हाई एल्कालाइन होगी उसमें कुछ भी सही से उग नहीं पाएगा, मतलब फल सही से लग नहीं पाता। तो ये तो एज़ आ फर्टिलाइज़र भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एज़ आ पेस्टिसाइड भी इस्तेमाल कर सकते हैं। राख एंटी फंगल भी है, राख एंटी बैक्टीरियल भी है, और राख एज़ आ खाद काम भी करती है, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में हम देंगे। एज़ आ मिट्टी इस्तेमाल नहीं करेंगे, एज़ आ खाद इस्तेमाल करेंगे। इसको मैं अब स्टोर कर लूँगा, जब जब ज़रूरत होगी थोड़ी सी लूँगा मुट्ठी में और मिट्टी के ऊपर फैला दूँगा, लेकिन ज़्यादा नहीं डालूँगा। नींबू के पौधे के ऊपर तो आपने पिछली वीडियो देख ही ली थी। इसका अभी भी वही हाल है, गुच्छे लगे हुए हैं, लटके हुए हैं, टहनियाँ झुक रही हैं, ये तो होता रहेगा। और साथ में पालक के पौधे देखिए अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। पिछले दिनों जब बारिशें ज़्यादा हुई ना, तो इस क्यारी के अंदर पानी बरसने की वजह से जो बीज लगाए हुए थे ना, उनमें से काफ़ी सारे बीज मिट्टी के नीचे दब गए थे, तो बीज काफ़ी सारे उग नहीं पाए थे। लेकिन फिर से जैसे मौसम थोड़ा सा गर्म हुआ, जो बीज उग गए थे उनके अब पौधे बनना शुरू हो गए, यानी पालक बनना शुरू हो गई। और जो बीज अभी मिट्टी के नीचे दबे हुए थे उनकी ग्रोथ अब देखिए, अब जाकर उनकी जर्मिनेशन शुरू हुई और ये भी पौधे बन रहे हैं। लेकिन ये पौधे फुल धूप वाली जगह पर लगे हुए हैं। मैंने 2 दिन पहले मेथी के और भी बीज डाले। ये है कसूरी मेथी के पौधे, छोटे छोटे से आपको जो दिख रहे हैं ना, इनमें धनिए के पौधे भी हैं, इनमें मेथी के पौधे भी हैं। तो बारिशें होने की वजह से बीज अपनी जगह से हिल गए थे, मिट्टी अपनी जगह से हट गई थी, तो मैंने फिर दोबारा से बीज डाले। अब ये छोटे छोटे से बीज जर्मिनेशन अपनी शुरू कर रहे हैं और पौधे बन रहे हैं। आने वाले टाइम में हमें मेथी भी मिलेगी। मेथी के पौधे ऐसे हैं जिनको ज़्यादा हीट वाली धूप पसंद नहीं है, तो पिछले दिनों काफ़ी कड़क धूप भी निकलती रही, उस वजह से भी काफ़ी पौधे उगने के बाद में मुरझा जाते थे, सूख जाते थे। लेकिन अब रातें ठंडी हो गई हैं, रात के टाइम तकरीबन टेम्परेचर 24 डिग्री तक गिर जाता है, जिसकी वजह से पौधों की ग्रोथ ओवरऑल अच्छी होना शुरू हो गई है। ये पत्ते आप देख सकते हैं, ये वाले पत्ते कितने खूबसूरत अंदाज से बढ़ रहे हैं। साथ में धनिया भी है, बच्चों ने धनिया भी फेंक दिया था तो वो भी इनके बीच में ही उगना शुरू हो गया। शलजम के बीज भी लगाए थे, काफ़ी सारे हमारे ये पौधे बन गए थे, लेकिन बारिशें होने की वजह से जहाँ पर ज़्यादा पानी खड़ा रहा उस हिस्से में बीज जो पड़े हुए थे वो पानी लगने की वजह से गल गए, या फिर मिट्टी के बहुत ज़्यादा नीचे दबने की वजह से वो उग नहीं पाए। तो इस पोर्शन पर मैंने, इस लाइन पर मैंने फिर से बीज डाल दिए हैं। तकरीबन तीसरा दिन है आज उनको, तो वो भी जब उग जाएंगे तो इस तरह के पौधे बन जाएंगे। जितनी उनको ज़्यादा धूप मिलती रहेगी फिर पत्तों की ग्रोथ भी होगी और नीचे शलजम भी बनना शुरू हो जाएगा। और सफ़ेद मूली के बीज भी डाले थे, वो भी उग गए हैं। सफ़ेद मूली बहुत खूबसूरत अब पत्तों की ग्रोथ अपनी कर रही है। आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा हमें मूलियाँ मिलने वाली हैं। इस सीज़न में ज़्यादा सब्ज़ियाँ लगा नहीं पाऊँगा, बस थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी लगाकर आपको मैं बता रहा हूँ कि आप भी घरों में सब्ज़ियाँ लगा सकते हैं, ताकि आप लोगों के अंदर जोश पैदा हो। जिस तरह हाउस प्लांट्स लगाने का, ट्रॉपिकल पौधे लगाने का जोश आप लोगों में पैदा हुआ मेरी वीडियोस देख देख कर, मुझे बहुत खुशी है। और अब अगली खुशी ये होगी कि हर घर में सब्ज़ी होगी। लेकिन वो लोग जिनके घर में धूप नहीं आती वो सिर्फ हाउस प्लांट्स ही लगाएं तो अच्छा रहेगा। कम से कम पौधे तो होंगे ना आपके घर में। और कॉर्न के बीज भी मैंने लगा दिए थे, थोड़े थोड़े फासले पर मकई के बीज मैंने डाल दिए और ये अब जर्मिनेट हो गए हैं, छोटे छोटे से पौधे बनना शुरू हो गए हैं। आने वाले टाइम में ये बड़े होंगे और हमें कॉर्न भी देंगे, यानी सिट्टा देंगे, जिसको भुट्टा कहते हैं, जिसको छल्ली कहते हैं, वो भी काफ़ी मीठी मीठी सी होगी। और गार्लिक चाइव के मैंने कुछ बीज डाल दिए थे, ये मेरे पास पैकेट एक पड़ा हुआ था तो इसके बीज भी मैंने डाल दिए हैं। तो ये भी देखते हैं उगते हैं या नहीं। यहाँ पर बैंगन के पौधे लगे हुए थे वो मैंने उखाड़ दिए, और बिल्कुल ही उखाड़ दिया, जड़ से ही उखाड़ दिया। सिर्फ एक पौधा मैंने छोड़ा है जो कि ये है।
लेकिन इसको मैं नीचे से ग्रोथ नहीं करने दूंगा क्योंकि अब सर्दी का सीज़न है और सर्दी वाले पौधों के ऊपर ज़्यादा फोकस होना चाहिए। अरे वाह, अंजीर भी पक गई है। ये देखिए, जब आता हूँ अंजीर पकी होती है। ये देखिए जनाब, कमाल की अंजीर है। और ये देखिए जनाब, कमाल की अंजीर है। इसको मैं नहीं तोड़ूंगा अभी। ये देखिए जनाब, कमाल की अंजीर है, ये पक गई है। इसको उतार लेते हैं। ये देखिए जनाब, कमाल की अंजीर है। अरे वाह वाह, मैं तो सच में माली बन गया हूँ। अरे वाह, ये देखिए कमाल की अंजीर है। इजहार कितनी बार कमाल करोगे। देखिए जनाब, ये फुल पकी हुई अंजीरें हैं। इसको मैं अब थोड़ी देर के बाद खाऊंगा, मज़ा आ जाएगा। धनिया के पौधे भी अब बड़े होने शुरू हो चुके हैं। जो बीज लगाए थे, देखिए धनिया अपना आप दिखा रहा है। और इसी तरह गाजर के बहुत ज़्यादा बीज उग गए, पौधे बन गए और अब इनका टाइम है मिट्टी के अंदर गाजरें बनाने का, जो वक्त के साथ साथ बनेगी, इतनी भी जल्दी नहीं बनेगी। और ये है फूल गोभी, उसके बीज भी उग गए और पौधे अब बड़े होना शुरू हो गए हैं। एक के अंदर अभी बहुत छोटा सा पौधा बना है, हो सकता है कि ये ज़िंदा ना रह पाए। और एक दूसरे ग्रो बैग के अंदर भी छोटा सा पौधा है, क्योंकि बारिशें आ गई थी ना, तो बारिशें होने की वजह से बीज काफ़ी ज़्यादा मिट्टी के नीचे दब गए थे। तो मैंने और भी बीज डाले नहीं थे, तो बस जो बन गए वो बन गए और पौधे भी बनना शुरू हो गए। इस साल जैसा भी आप देख रहे हैं वैसा ही गार्डन रहेगा। आने वाले अगले सीज़न में काफ़ी कुछ यहाँ पर चेंज आपको दिखेगा। हम सही तरीके से मैनेज करके चल रहे होंगे। कौन कौन सी सब्ज़ियाँ लगानी हैं, उनकी कैसे कैसे अच्छी हिफाजत करनी है। इस सीज़न तो मैं सिर्फ सफाई सुथराई और यही चीज़ें तलाश करने में लगा हुआ हूँ कि छत के ऊपर क्यारियाँ बनवाऊँ, सस्ती भी हों और उनका वेट भी ना हो और वो लॉन्ग टाइम के लिए हमारे पास चल भी सकें। मिट्टी मेरे पास अभी बहुत पड़ी हुई है। ये बैग्स भी मिट्टी के भरे हुए हैं, ये बैग्स भी मिट्टी के भरे हुए हैं। कमाल की मिट्टी है मेरी। तो जब क्यारियाँ बन जाएंगी उनके अंदर ये मिट्टी इस्तेमाल कर लूँगा और फिर सारे गमले हो जाएंगे फारिग, उनको एक साइड पर कर दूंगा। तो क्यारियों के अंदर ही हम वेजिटेबल गार्डनिंग किया करेंगे। सब्जियों के लिए क्यारी अलग होगी, दरख्त वाले पौधों के लिए या जिनकी रूट्स ज़्यादा आती हैं उनके लिए क्यारी अलग होगी। वो क्यों होगी, जब क्यारी बन जाएगी आप लोगों को बताऊंगा मैं कि क्यों अलग होना चाहिए सब्ज़ी वाली क्यारी को। और ऐसे पौधे जिनकी जड़ें ज़्यादा आती हैं और वो 1 साल 2 साल तक उनकी उम्र होती है, उनकी क्यारी क्यों अलग होनी चाहिए। अभी तक की यही अपडेट है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अब मैं चलता हूँ, जाकर अंजीर धोता हूँ और उसके बाद खाता हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़। और हाँ, अगर आप हमारी पेड मेंबरशिप लेना चाहते हैं, 500 रुपये मंथली होगा। हमारे व्हाट्सएप के ऊपर आप अपने पौधों की परेशानियाँ डिस्कस कर सकते हैं। उसका हल क्या है, पौधों को क्या प्रॉब्लम चल रही है, गार्डनिंग से रिलेटेड आप कोई भी सवाल हमसे पूछ सकते हैं। सिर्फ 500 रुपये फ़ीस पे करना पड़ेगी आपको मंथली। 1 महीने की मेंबरशिप ले लीजिए या फिर जब तक आपका दिल चाहे। मेंबरशिप लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है और कमेंट बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक शेयर कर दूंगा। उसको वॉच कर लीजिए, आपके सारे सवालों के जवाब उसमें मिल जाएंगे कि आप कैसे मेंबरशिप ले सकते हैं।